नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक आएगा, पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ABBMU का, लेकिन इधर पर अपडेट अभी में नहीं आई है। तो आखिर में अपडेट आया किधर पे है, सभी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी से आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो देखो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करना हो चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना हो, सभी बच्चों को ABBMU का जो UPGET का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो फिलअप करना ज़रूरी है। ये प्रॉस्पेक्टस थोड़ा सा ओपन हो जाने दीजिए, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा कि यहाँ पर देखो फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। छोड़िए फिलहाल में आपको लेके चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर, डायरेक्ट से आपको क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कौन फिलअप कर सकता है, पहले वो डिटेल्स आपको बताता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो देखो, आप सभी स्टूडेंट्स का 12th कंप्लीट होना चाहिए, 12वीं पास हो आप। सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी रहे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर 12th आपसे बोला गया था, 12th आप पास आउट रहे। चलिए प्रॉस्पेक्टस ओपन कर देते, नहीं तो कुछ गलत बता देंगे तो आप भी कहेंगे कि मैंने अपने मन से बता दिया। थोड़ा सा वेट करिए, ओपन हो जाने दीजिए PDF को। तो मैंने अभी आपसे बोला था सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इसी के जरिए होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे पास में 453 सीटें हैं, 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपके सामने दिख रहे हैं। एग्ज़ाम सिटी कुछ ये रहती है। आइए उसके नीचे अप्लाई कौन कर सकता है। देखो, फॉर्म फीस जो है अनरिजर्व OBC के लिए 3000, बाकी लोगों के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपका 17 साल हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। अभी आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल एज हो जानी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, इंग्लिश लिया हुआ आपने, सिर्फ यही बोल रहे, बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी ऐसा इन्होंने नहीं बताया है। 12th कंप्लीट हो, 40% मार्क्स रहेंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। NIOS बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथ में जिन्होंने ANM कर रखा है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, जो हमारे रजिस्टर्ड ANM है वो लोग भी। और जिन्होंने वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंसेज से किया हुआ है, इंग्लिश था 12th में, 40% मार्क्स थे, तो आप भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे बढ़ता हूँ जरा सा, यहाँ पर कुछ और डिटेल देख लेते हैं जरा सा। एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, आपके पेपर में साइंस पूछा जाएगा 10th लेवल का 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज 12th लेवल का 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 12th लेवल का 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपका पेपर ऑफलाइन होगा, कहने का मतलब OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल साइंस और GK, इंग्लिश, ये चीज़ें पूछे जाएंगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ाम मेरी जान के नाम से है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स देखने को मिल जाएंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स दिए गए, जिसमें आपको यूनिट वाइज MCQ दिया गया है। ये आपको कहीं पर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर आकर के यहाँ से MCQ सॉल्व करिए। अगर आप चैप्टर के सभी MCQ कर लेते तो एग्ज़ाम में गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। अभी आप बोलेंगे 2025 में ही तो एग्ज़ाम हुआ, इसके पहले नहीं होता था, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन यूपी की और भी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर होता था, जैसे सैफई में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, MGUG गोरखपुर में होता था, तो क्वेश्चन रिपीट होते, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए। बाद में आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रखा है। और ये यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले दोनों बच्चे पढ़ सके, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट है इसके लिए 249 का, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें आपको इतने में मिल रही, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म इनका कब तक आएगा, क्या नोटिफिकेशन आया। तो दोस्तों, INC की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी दिया गया है। मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन देने में लेट हो सकती है, लेकिन टेलीग्राम पर पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। उधर पे मैंने नोटिफिकेशन दे रखा है। तो इसमें इन्होंने बताया है हमको
कि जो भी एग्ज़ाम होना है वो 15 जून तक होगा। 15 जून ये डेडलाइन दे रखा है, इसके पहले सभी जगह पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाने हैं। रही बात, आप बीएससी नर्सिंग करो, एमएससी नर्सिंग करो, एनपीसीसी कोर्सेज करो, एएनएम करो, जीएनएम करो, सभी के लिए जो रूल रेगुलेशन होता है आईएनसी का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी स्टेट को मानना ज़रूरी होता है। और उन्होंने हमको बता रखा है कि 15 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब इसके पहले ही सभी स्टेट को एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना है। तो मान के चल सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है यूपी में, यूपी जीटी के लिए, वो अप्रैल मंथ में, वो भी सेकेंड वीक, कहने का मतलब 15 अप्रैल तक में एप्लीकेशन फॉर्म हर हाल में देखने को मिल जाएगा। रही बात एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम डेट है हमारा, ये आपका मई लास्ट में या फिर जून के पहले हफ्ते में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मई लास्ट तक या जून फर्स्ट तक, 5-6 जून तक, इसी बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आए। अननेसेसरी कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, सीखने से सिलेक्शन होता है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। आगे कोई अपडेट आएगा शेयर करूंगा आप तक। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।